और यूक्रेन के कीव शहर में रूस की सेना के पीछे हटने के बाद तबाही की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर कई बख्तरबंद गाड़ियां जली हुई दिखाई दी तो सड़कों को किनारे टूटा फूटा सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया, जबकि रूस के हमलों की वजह से कई रिहायशी इमारतें भी ध्वस्त हो गई हैं, तहस नहस हो गई हैं। रूस की सेना के पीछे हटने के बाद यूक्रेन की सेना के जवान वहां पर पड़े रूस के विस्फोटक और गोला बारूद इकट्ठा करते हुए नजर आए, जबकि कुछ लोग एक रिहायशी इमारत के बाहर भी जांच करने पहुंचे, जहां बताया गया कि इमारतों में बारूदी सुरंग बिछाए जाने के डर से सेना और स्पेशल दस्ते के लोगों ने वहां पर जांच की ताकि लापरवाही की वजह से किसी की जान ना जाए। वहीं चीन ने यूक्रेन युद्ध का ठीकरा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर फोड़ दिया है। अमेरिका को पहले ही इस जंग की वजह से दुनिया भर में काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है और अब तो वो चीन की मीडिया के निशाने पर भी आ गया। यही नहीं, उसने बाइडेन को इस युद्ध का विलन बता दिया। चीन की मीडिया में जिनपिंग सरकार का पूरा दखल है। ऐसे में वो इस जंग का फायदा अपने तरीके से उठा रही है। दावा है कि चीन की सरकार ने इस जंग का सच लोगों से छिपाने की कोशिश की। इसके लिए वो अब तक रूस के हमले को जंग बताने से बचती रही। जिनपिंग सरकार ने इस युद्ध को जंग के बजाय स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करार दिया। चीन की मीडिया में दावा तो यहाँ तक किया गया कि यूक्रेन में अमेरिका की मदद से जैविक हथियार बनाए गए। साथ ही कहा गया कि अमेरिका पक्षियों के जरिए रूस में वायरस फैलाने की साजिश में जुट गया। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देश चीन पर दबाव बना रहे हैं और वो ये नहीं चाहते कि चीन इस जंग में किसी भी तरह रूस की मदद करे। लेकिन अब इसी का जवाब देने के लिए चीन की मीडिया ने मोर्चा संभाल लिया और वो अमेरिकी राष्ट्रपति को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। साथ ही इस जंग का फायदा उठाकर जिनपिंग सरकार अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में भी जुट गई। कहा जा रहा है कि चीन के अंदर अमेरिका और नेटो को इस युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया। दलील दी गई कि अमेरिका और नेटो ने पर्दे के पीछे यूक्रेन संकट की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की, यानी अमेरिका की वजह से ये जंग हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि चीन की मीडिया पुतिन के शासन को सही ठहराकर जिनपिंग की छवि भी चमकाने में जुटी है। वो लोगों में जिनपिंग के लिए विश्वास बढ़ाने में लगी है। चीन की सरकार ऐसा माहौल बनाने की कोशिश में है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मजबूती से पश्चिमी देशों का सामना किया। दावा है कि इसी तरह जिनपिंग भी चीन के लिए करना चाहते हैं ताकि देश जो दूसरे हैं वो चीन के खिलाफ साजिश न कर पाए। यानी चीन का मीडिया ये साबित करने में जुटा है कि जिनपिंग का एक छत्र राज चीन के लिए फायदे का सौदा है। यही नहीं, चीन की मीडिया में यूक्रेन के राष्ट्रपति का मजाक बनाया गया क्योंकि वो पहले कॉमेडियन थे और बाद में वो राजनीति में आए। वहां तंज मारा गया कि उनमें राजनीति की समझ काफी कम है और इसी वजह से यूक्रेन को जंग का सामना करना पड़ा है।